हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब आप लोगों की प्रिपरेशन पूरा 100% अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूं। लाइट में एक आता है लेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहां इस समय हम 400-500 प्रॉब्लम्स नहीं लगा सकते, लेकिन अगर 4-5 हम कॉन्सेप्ट सीख लें तो लेंस की सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं लेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आज एक्सप्लेन करता हूं। तो आपने एक लेंस का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला, कि इसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता था और दोनों तरफ हमने एयर लिया या कोई एक सेम मीडियम लिया। तो जनरल फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन अगर एग्जाम में इतना सिंपल तो कहेगा नहीं। जब नीट और आईआईटी की बात करेंगे, इसमें अगर वो दोनों तरफ मीडियम चेंज कर दे, इधर μ1 इधर μ2 यहां μ3 इधर μ4, तब हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स बनेंगी उनको मैं जनरलाइज कर देता हूं। एक जनरल फॉर्मूला आप देखिएगा, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसको जनरलाइज करता हूं। तो जनरलाइज के लिए हम क्या करेंगे, वहां से एक सीधा रिजल्ट निकलेगा जो आपको लर्न कर लेना है। तो ये हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। हमने एक कॉन्वेक्स ये लेंस लिया, इसको यहां एक्सेस, इधर ऑब्जेक्ट O, इधर इमेज बनी I, ये डिस्टेंस U और ये डिस्टेंस बेटा V ले लिया मैंने, ठीक। अब इधर मैं मानता हूं मीडियम μ1 एयर मान लीजिए, इधर मैंने वाटर μ2 है। दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, डिफरेंट, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है। ये चीजें होगी। तो इसमें जनरलाइज में एक फॉर्मूला लिख देता हूं, उसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। अभी आप लिखिएगा यार, देखिए आप ये देखिए इमेज कौन से मीडियम में बनेगी, 2 में ना। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/v माइनस ऑब्जेक्ट किसमें है, μ1, तो μ1/u इक्वल्स टू, अब यहां देखिए, अब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला जी, ये r1, और इसकी कितनी है r2। तो r1 किधर आ रहा है, μ1 की तरफ, तो μl माइनस μ1/r माइनस म्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इधर मीडियम कौन है, 2 है, तो μ2/r। ये एक जनरल फॉर्मूला हुआ जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट हो, और इसी फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तब आप μ1 = μ2 पुट कर दीजिए। अब फिर एक बार याद करने का सोचिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, यहां पे हम लेते थे 1/r, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r। ये जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा था वाला। अब मैं क्या करता हूं, देखिए v कौन से कहां बन रही है, सेकंड मीडियम है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u फर्स्ट मीडियम फर्स्ट का। अब जो पहली जो सरफेस है वो किसकी तरफ है, μ1, तो μ1 को लीजिएगा। सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है तो μ2, ये फॉर्मूला बना। इस केस में बात आई कि इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस का। जैसे हम जनरल मैग्निफिकेशन m = हम क्या पढ़ते थे, I = v/u। तो यहां पे जो हम बात करें मैग्निफिकेशन, तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसफर मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसफर हमारा वहां पे I = क्या होता था, v/u। यहां पे हम ट्रांसफर मैग्निफिकेशन क्या लेंगे, μ1/μ2 v/u, ये हमारा। हम जानते थे वहां पे जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आता था नॉर्मल वाले लेंस में, दोनों तरफ मीडियम सेम होता था, तो वहां mt का स्क्वायर, यहां हम इसको क्या लिखेंगे, μ2/μ1 mt का स्क्वायर। तो ये हमें लॉन्गिट्यूडिनल मिला, ये हमें ट्रांसफर मैग्निफिकेशन मिला। ये आपको लर्न कर लेना है। सिंपली दोनों तरफ मीडियम सेम है तो μ1 μ2 सेम हो जाए, कैंसिल आउट, तो v/u, और यहां भी सेम कैंसिल आउट, तो ये mt का स्क्वायर ट्रांसफर का, यहां पे हमारा ये
दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करता हूं जनरल फॉर्म में, जो आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, इफ मीडियम ऑफ बोथ साइड्स आर सेम μ2 इक्वल्स टू म्यू m लिख देता हूं, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, अब यहां हम पुट कर देते हैं ये सारी चीजें। क्या आएगा बेटा, μm अपॉन बी माइनस μm अपॉन यू इक्वल्स टू μl माइनस μm अपॉन r1 माइनस μm अपॉन r2। अगर यहां से मैं μm को कॉमन लूं तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन बी 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, यहां से μl माइनस μm कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μm को इधर ले जाइए तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू μl अपॉन μm माइनस 1 जब डिवाइड करेंगे, और इधर हमारा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता था, f के, तो 1 अपॉन f 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू कितना आ गया, μl अपॉन μm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मीडियम एयर हो तो μm इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या आपका वही फॉर्मूला आया जो आप पढ़ते आ रहे हैं? इस कॉमन से ये फॉर्मूला हमारा डिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से बेसिक फॉर्मूला इसको आप याद करिए, जो भी क्वेश्चंस होगा वो इसी के पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं यहाँ पे mt की बात, तो देखिएगा म्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, म्यू v अपॉन यू कैंसिल आउट, तो सिंपली जो आपने पढ़ा है मैग्निफिकेशन v अपॉन यू, क्या वही मैग्निफिकेशन आया? तो ये हमारा क्वेश्चन हो। अब बात आती है इस फॉर्मूले को जो हमने बताया इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे। कई बार वहां पे हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें क्वेश्चंस लेता हूं फिर इसको अप्लाई कैसे करना है ये दिखाता हूं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी हमने आपको फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई कैसे करना है। अब हम देखते हैं, a convex lens of focal length 24 cm in air is surrounded different mediums as given in diagram. A point object O is placed, एक हमने O को यहां रख दिया, कितनी डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। बताना है कि इसमें चारों तरफ 1 2 3 4 मीडियम भरेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट O की इमेज कितनी बनेंगी, 1 इमेज 2 3 4। दूसरा, और इमेज कहां कहां बनेगी। तो अगर यहां हम देखें तो जो अपर हाफ है ये और एक लोअर हाफ, ये एक अलग फोकल लेंथ होगी और इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, क्योंकि मीडियम क्या है, डिफरेंट है। माने यहां से अगर रह जाती है ये यहां जाके कन्वर्स होगी तो इमेज आएगी। दूसरा, ये गया यहां से इमेज यहां होती है तो ये इमेज आई, तो कितनी इमेज बनेंगी, 2 इमेज बनेंगी। सेकेंड पॉइंट, ये दोनों इमेज जो बनेंगी इन किस पोजीशन पे बनेंगी, कितनी डिस्टेंस पे। सपोज मानिए ये बनी हमारी V1 और ये वाली हमारी बनी V2, ये हमें पता करना है। तो पहले हम बात कर लें अपर हाफ की, फिर लोअर हाफ। तो केस 1 मैं बात करता हूं अपर हाफ। तो अपर हाफ में जब आप देखेंगे ये हमारा ऐसे रखा हुआ, ठीक, इधर μ1 1.0 और μ2 कितना है 1. ठीक, और लेंस का क्या है 1.5, ठीक है। अब हम बात करें तो हमें पहले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैलकुलेट करें कि ये जो लेंस है दोनों तरफ इक्वी कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। फोकल लेंथ हमको गिवन है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला पहले ये लगाएं कि 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल लेके चल रहा हूं यहाँ, तो इसकी फोकल लेंथ 24, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1 अपॉन, देखिए जो r1 होगी ये इधर आएगी पॉजिटिव, माइनस 1 अपॉन r2 क्या होगी जो इधर वाली है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, तो आप क्या मान के चलोगे इधर माइनस, तो माइनस r। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5
और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/r, तो कितना हो जाएगा 1/r। तो यहाँ से जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी वो 24 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिली, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली हमने इक्विकॉन्वेक्स दोनों सरफेस को। ठीक, अब हम अपर हाफ की बात करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, इमेज I1 बनेगी, वही फॉर्मूला जो भी सिखाया था आपको, क्या था, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μl माइनस μ1/r1 माइनस μl माइनस μ2 कौन बेटा r। ठीक, μ2 लगाइए कितना है 1.2, v माइनस μ1 कितना है 1, और u इधर रखा है अपोजिट, कितना लेते हैं माइनस, लेंस का कितनी डिस्टेंस दी डिफरेंट 30 सेंटीमीटर, तो माइनस 30, म्यू लेंस 1.5 माइनस 1 r माइनस 1.5 माइनस μ2 कितना है बेटा 1.2, और सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें होगी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं इसको यहाँ 1.2 भी माइनस माइनस प्लस 1/30 इक्वल्स टू 0.5/r माइनस 0.3 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस r। ठीक, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं 0.8/r, इतना हमको यहाँ मिला। अब 1.2/v इक्वल्स टू 0.8/r माइनस 1/30, 0.8 r की वैल्यू कितनी दी है बेटा 24 माइनस 1/30, 0 हटाइए यहाँ से 30, तो 1/30 माइनस 1/30 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, और ये उल्टा है तो v इक्वल्स टू कितना 1/0, इट मीन्स इनफाइनाइट। तो जो पहली इमेज हमें मिली v1, उसकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी इनफाइनाइट। जो अपर हाफ है ये इमेज कहाँ बनाएगा इनफाइनाइट। अब हम बात कर लेते हैं लोअर हाफ की बात, कि जो नीचे वाला पार्ट है उसकी बात हम करते हैं। अब हम जो लोअर हाफ पार्ट था उसकी बात करें। केस 2 लोअर हाफ की बात। अब जब नीचे वाले में हम देखेंगे बेटा तो ये आए, अब ये मीडियम हमारा 1 मानो या 3 मानो इधर वाले मीडियम को, तो 1.2, ये μ4 कितना बेटा 1.6 और ये 1.5, ऑब्जेक्ट वही कितना 30 सेंटीमीटर, तो ये गया इमेज इधर बनी v। अब जरा इसमें फॉर्मूले को मैं उसी तरीके से लिखता हूं, देखिए v कौन से मीडियम में आ रहा है 4 में, तो μ4/v माइनस, और μ3 में कौन है ऑब्जेक्ट, तो μ3/u, म्यू लेंस माइनस μ3/r माइनस μl माइनस μ4 बेटा r1 r, क्योंकि इधर मीडियम 3 1 जो था और 2 को हो गया 4। पुट कीजिए वैल्यू, μ4 कितना 1.6/v माइनस 1.2, और u कितना है बेटा माइनस 30, 1.5 माइनस 1.2 r 24 माइनस 1.5 माइनस μ4 1.6, और इसको माइनस 24, क्योंकि इधर वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, सॉल्व कीजिएगा 1.6/v माइनस माइनस प्लस 1.2/30, यहाँ करेंगे 0.3/24 माइनस माइनस प्लस पॉइंट माइनस में, अब ये माइनस माइनस प्लस और ये 1.6 बढ़ा है तो माइनस 0.1/24। क्लियर है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो 1/24 बाहर आएगा। अब हमने यहाँ पे किया 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ 1/20 1/20, यहाँ इसको कैंसिल आउट किया तो ये आया 1.6/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/25। इधर हमने 1/20 इंटू 25, इधर देखिएगा 25 माइनस 1/2 कितना आएगा ये हमारे पास माइनस 95/120 इंटू 25।
ठीक, इसको हम तो 1/v इक्वल टू देखेंगे तो माइनस 95/120 इंटू 25 इंटू 1.6, 0 से कैंसिल। हमको v चाहिए तो v इक्वल टू 12 इंटू 25 अपॉन इंटू 16/95, ये हमको यहाँ मिलेगा। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो कैंसिल आउट करोगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 से कीजिए 5 5 5 9 90, इसको आप सॉल्व कीजिए 12 5 जा 60 16/90, इनका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिया जाएगा 960/19 सेंटीमीटर। जो हमारी सेकेंड इमेज बनेगी वो बेटा कहाँ बनेगी, 960/19। तो ये हमने जो फॉर्मूला आपको सिखाया उसको बेटा हमने अप्लाइड करना है यहाँ पे, ये हमने फॉर्मूला सीखा। इसके बाद हम सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं। फॉर्मूला हमने सीख लिया कि अगर दो लेंस कांटेक्ट में रखे हों तब क्या। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा आता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज, 2 or more than 2 lenses kept in contact, then what is the equivalent focal length? Example, ये लेंस या और भी हो सकती है, L1 L2, फोकल लेंथ F1 F2। तो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या? इक्विवेलेंट focal length of 2 thin lens kept in contact। अगर दो थिन लेंस कांटेक्ट में रखे हुए इनकी फोकल लेंथ, तो इसका सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f। अब ये हमारा, इससे अगर और कहीं ज्यादा रखे हुए हैं तो सीधा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 टोटल 1/f। और 1/ आप जानते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/f। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 P2 डॉट डॉट P। ज्यादातर फॉर्मूले इसी पर बेस्ड आते हैं, कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है इसी का फोर्थ केस, अगर ये दो लेंस रखे हुए हैं और इन दोनों लेंस के बीच में गैप D है, अगर थोड़ा सा गैप कर दिया तो तब हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आती है बेटा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 f2 माइनस D/f1 f2, तब हमारी फोकल लेंथ ये। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे, दो लेंस रखे उनकी फोकल लेंथ दे दी कि एक की 24 सेंटीमीटर एक की 12 सेंटीमीटर केप्ट इन कांटेक्ट, देन फाइंड द फोकल लेंथ, तो आप सीधा 1/24 प्लस 1/12 आप कर लेंगे। प्रॉब्लम तब आती है अगर इन दोनों के बीच में कोई लिक्विड फिल कर दिया जाए, जैसे मैं दिखाता हूं, अभी न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा। केस नंबर 5, ये दो लेंस लिए, तो ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूं इसको अच्छे से समझिएगा। ये लेंस अगर इनके बीच में यहां हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया, लिक्विड, अब इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो, तो इसको अब आप ऐसे ट्रीट करोगे, लेंस L1 प्लस एक हमारा बनेगा लिक्विड वाला लेंस बीच में L2 और एक हमारा कौन L, इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी F2 और इसकी F3। अब प्रॉब्लम आएगी F1 F2 F3 कैसे निकालें, तो F1 का वही फॉर्मूला म्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस है इसका -1 1/r1 माइनस 1/r और 1/f2, जो F2 बना ये लिक्विड वाला लेंस, कौन सा बना बेटा, लिक्विड का लेंस। तो इसको अगर मैं मानूं, इसकी इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसको मैं मानता हूं R2 और इस वाली को मानता हूं R3 और इसको कितना मान लेता हूं R, तो 1/f2 और म्यू क्या लोगे, अब म्यू क्योंकि लिक्विड भरा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 अब ये वाला इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मानी थी R2 और माइनस में R2 है, तो -R2 -1/3
और इसकी क्या ली R3, ये पॉजिटिव है अपॉन कौन R। ठीक, ऐसे ही आप लोगे बेटा 1/f3, तो वही लेंस का जो आप ग्लास ले रहे हो -1 1/, अब नॉर्मली इसका ये क्या आएगा पॉजिटिव R3 माइनस 1/, कौन बेटा R4, और ये कौन आएगी नेगेटिव, इधर वाले तो इसको माइनस माइनस प्लस, ऐसे इसमें R2 में भी ये बेटा कौन आएगी नेगेटिव। इसलिए इसको 3 लेंस मानोगे, ये गिलास का सिंपल वही लेंस जो होता है ये गिलास, और ये बीच में एक लिक्विड का लेंस मानोगे कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो वही लेंस में का फॉर्मूला लगाओगे यही वाला। तो ये ट्रिक है, तीनों के अलग अलग निकालो, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस पर मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू आइडेंटिकल हमारे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की R। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि F और R में क्या होगा। तो 1/f म्यू माइनस 1 1/r माइनस, इधर वाली नेगेटिव लोगे R, तो ये कितना आया 3/2 -1 2/r कैंसिल आउट R। तो अगर फोकल लेंथ F है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों की कितनी होगी F होगी। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों लेंस के बीच में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन बना, एक ये लेंस और एक हमारा वाटर लेंस, ये ठीक, प्लस एक हमारा ये वाला, इसकी फोकल लेंथ F मालूम है, इसकी F मालूम है, इसको आप F1 मान सकते हैं, इसको F2 और इसको कितना F3 इक्वल्स टू F। अब हमें इसकी ये वाटर जो लेंस बना, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखिए अब इसको जरा चेक करके, ये जो इसकी R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर मानोगे -r, और जो इधर R2 मानोगे ये R, और म्यू कितना होगा इसका 4/3 वोल्ट। तो 1/f2 म्यू ऑफ वाटर -1 1/-r माइनस 1/r, तो ये कितना हो गया 1/f2, बेटा चेक करते हैं म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 -1, क्लियर है। अभी हम देखते हैं -2/r, सिंप्लीफाई करोगे -2/3r, ये हमें मिला 1/f। अब हम ये तीनों के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं, इक्विवेलेंट, तो 1/f1 1/f2 1/f3, तो 1/f1 कितना है f, और ये माइनस कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए जो r है, r किसके इक्विवेलेंट है f के, तो -2/3f, तो इस पूरे की वैल्यू -2/3f प्लस 1/f, एलसीएम लीजिए, नीचे कितना आएगा 3f, इधर कितना आएगा 3 -2 प्लस 3, 6 -2 4/3f, तो जो इक्विवेलेंट f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी 3f/4, दिस इज द आंसर। ये हमें ऐसे सॉल्व करना है, इसको हमने कनेक्ट करना सीख लिया। इसके बाद हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ, दोनों तरफ मीडियम अलग हो, अगर लेंस को कॉन्टेक्ट में रखें। अब नेक्स्ट आता है कटिंग कॉन्सेप्ट, अगर लेंस को कट कर दिया। अब हम बात करते हैं कटिंग कॉन्सेप्ट एंड सिल्वरिंग। कटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप जानते हो ये अगर कोई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, ठीक, तो इस लेंस को मैं दो तरीके से कट कर सकता हूं। तो पहला केस, अगर इस लेंस को मैं इस तरीके से दो पार्ट में कट कर, एक ये और एक पार्ट ये, इस तरीके से, ये लेंस फोकल लेंथ f थी, इस तरीके से दो पार्ट में, तो इन दोनों पार्ट की फोकल लेंथ क्या हो, तो देखिए इन दोनों की फोकल लेंथ f डैश 2f हो जाएगी, ठीक, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर f आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए f आना चाहिए। देखिए चेक कर लेते हैं जरा हम, तो 1/f इक्विवेलेंट 1/2f प्लस 1/2f 2/2f कैंसिल आउट 1/f, तो f इक्विवेलेंट कितनी आ गई f, क्या वही निकल के आई बेटा। सेकंड, अगर मैं इसको इस तरीके से दो पार्ट में कट करूं, एक अपर और एक लोअर, तो इस केस में
फोकल लेंथ वही रहती है, कोई चेंज नहीं है। तो जब आप ये लेंस है इसको ऐसे कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, और जब आप उसी के अलोंग करेंगे एफ रहेगी। अब इसको अगर मैं नेक्स्ट ये फिर आगे कट कर देता हूं इस तरीके से, एक पार्ट ये आया बेटा, एक पार्ट ये आया कटिंग के बाद, एक पार्ट ये आया इधर, एक पार्ट ये आया। तो इसमें इसकी फोकल लेंथ 2f, क्योंकि f थी फिर कट किया 2f, इधर भी कितनी 2f और 2f। ठीक, अब इन कॉम्बिनेशन को अगर मैं आपस में कनेक्ट करूं तब वो पूछ लेगा, पहले लेंस को कट करेगा, कहते इस तरीके से कट किया, फिर इनको आपस में अरेंज किया, ऐसे कट किया, फिर अरेंज किया, ऐसे अरेंज किया। तो जैसे पहला एग्जांपल, ये दो पार्ट हुए, अब इन दोनों को इस तरीके से अगर वो यहां लगा दे ऐसे, तो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? तो सीधा सा है 2f, और दोनों ही रेस को, जो रेस यहां से जाएगी दोनों ही उसको क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। तो 1/f डैश, 1/2f, 1/2f, तो 1/f डैश कितना होगा 2/2f, तो f डैश बेटा कितना आया, f हो जाए। सेकेंड, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करूं तब क्या होगा, देखिए अभी भी दोनों लेंस क्या करेंगे, रेस को कन्वर्स करेंगे, तो फिर वही आएगा कि f डैश इक्वल्स टू f, अभी भी वही। तो अगर दोनों पार्ट कट किए जाएं, ऐसे किया जाए कांटेक्ट में, फिर कर्व सरफेस को एक साथ रखा जाए, फोकल लेंथ वही आएगी। अब जो हाफ वाले पार्ट है जरा मैं इनको दिखाता हूं। अब देखिए, अब जो ये हाफ थे, एक हाफ ये हुआ ऊपर का और एक नीचे का, इनको मैं कितने तरीके से रख सकता हूं? पहला, दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से ऐसे कांटेक्ट में, फोकल लेंथ एफ, तो इस इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ क्या होगी? अभी देखिएगा, अगर कोई रेस जाएगी तो ये क्या करेगा, दोनों ही कन्वर्जिंग करेगा, f प्लस 1/f 2/f, तो f डैश कितना आएगा, f/2। अब इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी, f/2। इसी का दूसरा केस, अगर ये इंपॉर्टेंट केस, इस तरीके से अगर मैं उल्टा करता, अब आप देखिएगा ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये रह जाएगी उसको कन्वर्स करेगा, और लेकिन ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, तो नेचर चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये इस तरीके से, और समझिएगा कि इसमें लेंस को हम क्या मान सकते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म से मिला हुआ मान सकते हैं, और प्रिज्म जो रेज डालता है बेस की तरफ, और जब मैं इसको ऐसा बना दूंगा, अब जो रेज जाएगी अब वो इधर करेगा, यहां से जो रेज जाएगी वो उसको ऊपर भेजेगा, ये डाउनवर्ड डाइवर्ट करेगा और ये अपवर्ड। तो अब इनका नेचर f, तो इसको मैं क्या मानूंगा, -f, रिवर्स कर देने से। तो अब जो फोकल लेंथ होगी f डैश 1/f माइनस 1/f, तो कितना 0/f, उल्टा करोगे रिवर्स f डैश f/0, कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर ऐसा मैं कर, अब मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाता हूं, इनको कितने तरीके से मैं रख सकता हूं, अब देखिए, इसमें पहला एक ऐसे दिया और दूसरा पार्ट ऐसे, इसकी फोकल लेंथ 2f, इसकी 2f, और दोनों का ही बेस कहां है, नीचे है, तो दोनों ही किसका काम करेंगे, कन्वर्जिंग। तो 1/f डैश 1/2f प्लस 1/2f 2/2f, तो f डैश कितनी आ गई, f आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को ऐसे करके रखता हूं,
दोनों की जो कर्व सरफेस है वो आपस में टच करे। तो जो 1/f डैश अब आएगा, तो 1/2f प्लस 1/2f, तो अभी भी f डैश कितना आ जाएगा बेटा, f आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इनको इस तरीके से रख देता हूं, ये ऐसे रखा जाए और जो सेकेंड वाला था उसको ऐसे रख दिया, रिवर्स कर, तब क्या होगा। अब आप देखिए रिवर्स में ये डाउनवर्ड करेगा और ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट करेगा। इसको आप प्लस 2f मानोगे तो इसको माइनस 2f। अगर आप अब इनका इक्विवेलेंट देखोगे 1/2f माइनस 1/2f, तो f डैश कितना आ जाएगा, अब इनफाइनाइट आएगा। क्लियर बेटा। अब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इनफाइनाइट। इस तरीके से इनके हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कटिंग हुई, उनको हमने कंबाइन किया। अब बात आती है सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस। अगर किसी लेंस पर सिल्वरिंग कर दी जाए, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि यहाँ दो कॉन्सेप्ट लगती है। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बस उसी फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब हम बात करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होगा, इस तरीके से एक लेंस लिया, इधर उसने सिल्वरिंग कर। कई बार एक लेंस लिया, उसको कट किया और कट करने के बाद प्लेन पार्ट पे सिल्वरिंग कर दी। कई बार उसने जो कर्व सरफेस था उस पर सिल्वरिंग कर दी। ठीक। कई बार वो इस प्रॉब्लम को हमसे कैसे कहता है कि यहाँ कई सारे लेंस हमारे रखे हुए 1 2 3 और कह दे कि लास्ट में सिल्वरिंग कर दी या कॉनकेव मिरर रख दिया, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। तो बहुत सारे केसेस ऐसे बनेंगे। तो इसको मैं एक जनरलाइज करता हूं, एक जनरल फॉर्मूला। देखिए सपोज कीजिए आपके 1 2 3 4 और इससे ज्यादा भी लेंस हो सकते हैं, और लास्ट वाले में सिल्वरिंग। तो इसको आप ये मानिए कि 1 2 3 कि 3 तो हमारे लेंस रखे हुए हैं। तीनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं, कॉनकेव हो सकते हैं। ये F1 F2 F3 प्लस लास्ट में मान लीजिए कि मिरर रखा हुआ है, और अगर कॉनकेव तो कॉनकेव, अगर वैसी सरफेस पे होता प्लेन तो प्लेन। अभी किस पर है, कॉनकेव, तो इसको आप क्या मानोगे, ए कॉनकेव मिरर। ठीक। तो इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी 1/f इक्विवेलेंट, उसका सीधा फॉर्मूला -2 लिखिए ब्रैकेट में, जितने भी लेंस हो 1/f1 1/f2 1/f3 और ज्यादा हो सकते हैं 1/fn जनरल प्लस 1/fm। fm कौन, मिरर। अब ये ध्यान रखिएगा, लेंस का जो भी लेंगे प्रॉपर साइन यूज करेंगे। मिरर का प्रॉपर साइन कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लस माइनस दोनों लेंगे। अब बोले सर यहाँ 2 क्यों आया, इसमें मैंने इसलिए लिया कि जब आप एक लेंस लेंगे ये और इसके बाद यहाँ आपने सिल्वरिंग कर दी, तो आपने क्या मानो, लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन। तो मिरर से रे जाई, लेंस से रे गई इधर, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर आई, तो लेंस से रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ, 2 बार। एक बार ये यहां से और एक बार यहाँ, इसलिए लेंस में मैंने क्या रखा, 2 ले लिया पहले। तो सीधा ये फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न कर लेना है, सारे क्वेश्चंस आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं, उसके बारे में बात कर। सिल्वरिंग वाला एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, पिन रखी हुई है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, म्यू 1.5, और ये द सरफेस ऑफ द लेंस फर्दर अवे फ्रॉम द पिन, पिन से जो दूर वाली उसको मैंने सिल्वर्ड करा। तो वो पूछ रहा है इसकी इमेज कहां बनेगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस कॉम्बिनेशन ये आपने लिया, इसको सिल्वर्ड किया, तो ये क्या बना बेटा, एक लेंस हुआ
प्लस एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, लेंस की फोकल लेंथ एफ आपको गिवन है +20 की, कॉन्वेक्स की प्लस होती है। मिरर जो बना वो कॉनकेव मिरर बना, और मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, 22/2 एफ एम, और -11, माइनस क्यों, क्योंकि कॉनकेव है। अब इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, चेक करिए फॉर्मूला, -2 ब्रैकेट में फोकल लेंथ प्लस 1/f, मिरर कितना है -11, 2 से कैंसिल कीजिए 10, -1/10 -1/11, तो 1/f इक्विवेलेंट माइनस बाहर 1010, ऊपर बेटा कितना आएगा इधर 11 + 10, तो ये आपका आ गया -21/10। तो जो फोकल लेंथ आई इक्विवेलेंट वो कितनी, -10/21, ये हमें मिली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इतनी हमको मिली। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये हमको यहाँ इतनी मिली। अब हम आगे करते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ये बना, ये अब लेंस नहीं रहा, ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ मिरर, और मिरर कौन सा, नेगेटिव, इट बिहेव एज अ मिरर, मिरर कौन सा बेटा, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला क्या हुआ कि आपको जो सिल्वरिंग करने के बाद उस इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ निकालनी है, हमने निकाली, और इसको अभी लेंस नहीं रहा, हम क्या मानेंगे, मिरर। अब आगे जब हम फॉर्मूले लगाएंगे तो अब लेंस वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, अब बेटा कौन से फॉर्मूले लगेंगे, मिरर वाले फॉर्मूले। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/e। अब मिरर का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि मिरर बन चुका है, तो 1/f, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, -110, ऊपर जाके 21, = 1/b पता करना है। u कितना दिया हुआ था, -10, क्योंकि नेगेटिव में लेते हैं u को। अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करें, 1/b उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/10 -21, 1/10, एलसीएम 1/10। ठीक बेटा, इधर 10 तो यहाँ कितना जाएगा 11 माइनस यहाँ कितना 21। ठीक, जब आप डिफरेंस करोगे 1/b तो माइनस कितना आएगा 10/110, कैंसिल, तो यहां से v = -11। तो हमें जो इमेज मिलेगी इतने सेंटीमीटर पर हमको इमेज मिलेगी। ये हुआ। तो जब कटिंग कॉन्सेप्ट सीखा, सिल्वरिंग सीखा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बना वो लेंस नहीं रहा, मिरर बना। अब आगे जो आप फॉर्मूले लगाएंगे वो बेटा किसके फॉर्मूले यूज करोगे, मिरर के फॉर्मूले यूज करोगे। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखा जाए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और जब क्वेश्चन आता है तो जो 1 मिनट आपको मिलता है उसमें आप क्वेश्चंस को अगर करेंगे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला, इससे आपको फोकल लेंथ कैसे पता करनी है लेंस की, तो पहले से आपको अगर पूरा आर्टिकल मालूम है और उसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं, तब आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 1 मिनट के ऊपर तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको पूरा आर्टिकल नहीं मालूम है, रिजल्ट स्टैंडर्ड याद नहीं है, प्रॉपर पूरा आपने सॉल्व करना शुरू करा, तो जो टाइम मिलेगा उतने में आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन करता हूं, बस आपको जो रिजल्ट निकलेगा उसको याद कर लेना है। न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, इससे हम किसी लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। क्या होता है, इसका आपने बोर्ड में हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी किया हो। ये हमारी दीवार या कोई भी स्क्रीन है जहां पर हमें इमेज चाहिए, और एक इधर की, और इस पूरा जो गैप है ये कैपिटल डी है, यहां से यहां तक का सेपरेशन कैपिटल डी। अब यहां पर जो लेंस हम रखेंगे, तो लेंस की 2 पोजीशन है कि अगर मैं यहां पे रखता हूं तब भी इमेज यहां बनती है, और अगर लेंस की पोजीशन में चेंज करता हूं तब भी इमेज यहां बनती है। तो लेंस की ऐसी किस किस पोजीशन पे लेंस को रखूं कि इमेज मेरी स्क्रीन पे मिले। तो यहां मैंने माना ये मैंने यहां पे लेंस रखा हुआ है, ये लेंस, इस डिस्टेंस को मैंने माना यू, और ये ऑब्जेक्ट जो था यहां, ये ले लीजिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहां बन जाती, ये इमेज।
तो ये डिस्टेंस कितनी होगी v, और ये कंप्लीट d और ये u, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई d माइनस u। तो यहाँ पे v कितना होगा, v इक्वल्स टू होगा d माइनस e, ये हमें मिला। अब आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v, वैल्यू पुट कीजिए 1/f, 1/v कितना पुट करेंगे d माइनस u, माइनस यहां क्या पुट करेंगे माइनस u f, यहां d माइनस u, माइनस माइनस प्लस 1/u। अगर मैं यहां एलसीएम ले लेता हूं u d माइनस u, इधर आ जाएगा u प्लस d माइनस u, कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा u d माइनस u इक्वल्स टू f इंटू डी, ud माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू f डॉट डी, तो ud माइनस u स्क्वायर माइनस एफ डी इक्वल्स टू 0 मिला। अब इसमें पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा, माइनस यू डी माइनस माइनस प्लस यू स्क्वायर प्लस एफ डी इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी यू स्क्वायर प्लस एफ डी माइनस यू डी इक्वल टू 0। इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इट मींस यू की कितनी वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज होंगी। इसका हम कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू कितना मिला 1, v इक्वल टू कितना मिला v की वैल्यू। तो इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसा लिखिएगा माइनस यू डी प्लस एफ डी। तो अब यह u का फंक्शन है तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस डी, और यहां c की वैल्यू कितनी आएगी f डॉट डी। ये हमें कौन मिला c। आप धराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां वैल्यूज पुट करते हैं, हमें u चाहिए, u का फंक्शन है तो u इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है f डॉट डी। तो u इक्वल्स टू कितना मिला हमें d अपॉन 2a की वैल्यू 1 अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4f डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमें u की वैल्यूज मिली। अब आप जानते हैं यहां से हम u की कितनी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, दो वैल्यूज। तो उससे पहले यहां मैं केस डिस्कस करता हूं, केस 1, इफ डी स्क्वायर लेस देन 4f डी। अगर डी स्क्वायर की वैल्यू इस पूरे से लेस देन हो, तो जब लेस देन होगी तो अंदर रूट में क्या आएगा बेटा नेगेटिव, और रूट में नेगेटिव का मतलब क्या हो गया इमेजिनरी। तो इस समय जो इसके रूट होंगे रियल में हमें यहाँ कोई भी इसके बीच में पोजीशन ऐसी नहीं मिलेगी, तो ये कंडीशन ही बनेगी। इसको हम कह सकते हैं ये इमेजिनरी कंडीशन बनेगी। केस 2 अगर ऐसा हो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4f डी, इस केस में एग्जैक्टली 4f हो जाएगा। यहां देखिएगा इस पूरे को, तो यहां ये 0 हो गया, तो उस समय केवल एक पोजीशन मिलेगी dy2 मिड पॉइंट पे, एक सिंगल पोजीशन 1 रूट मिलेगा। अब यहां तो आपको क्या करना है, ये मैंने पूरा यहां पे डिस्कस किया। डायरेक्ट जो ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए। जो पूरा इसमें पूछेगा क्वेश्चन, जो भी सॉल्व होगा वो सब इस रूट की वजह, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को आपको याद करना है। सारे क्वेश्चन इस रिजल्ट से ही सॉल्व होंगे। अब यहां से मैं कुछ और कंक्लूजन निकालता हूं। केस 3 जहां पे हमें एक्चुअल में दो डिफरेंट पोजीशंस मिलेंगी। इफ डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4f डी, डी स्क्वायर की वैल्यू इससे ज्यादा 4f डी से, तो उस केस में क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। तो देयर विल बी टू पोजीशंस ऑफ लेंस, लेंस की दो पोजीशंस मिलेंगी। ये हम कहें दो रूट मिलेंगे, कौन कौन से, u1 इसमें लीजिएगा, d एक बार आप ले लीजिए प्लस
अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। सेकेंड कंडीशन डी माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। ये दो रूट हमें मिले, दो पोजीशंस लेंगे। इस पोजीशन पे भी इमेज वही मिलेगी, सेकंड पोजीशन पर भी इमेज वही मिलेगी। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ये रिजल्ट आपको भी डायरेक्ट लर्न करना है। अब यहां से हम और पोजीशन देखें। वो कई बार क्या देता है कि जो ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था यहाँ पे स्क्रीन और ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस d है और जो लेंस हम यूज करें उसकी फोकल लेंथ f है। तो इस डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो अभी हमने देखा कंडीशन ये वाली निकल के है। अगर डिफरेंट हम पोजीशन लेते हैं तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं डी स्क्वायर, दोनों में कंडीशन ले लेता हूं एफ डी, डी से डी का है तो d इक्वल्स टू 4f। तो ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के जो d है वो फोकल लेंथ का 4 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो केवल एक पोजीशन मिलेगी और हमें दो पोजीशन चाहिए। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो d है हमारा सेपरेशन वो कितना होना चाहिए। उसने कहते हैं फोकल लेंथ किसी लेंस की 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन आप कितना लेके चलेंगे? तो ऑप्शंस दिया होगा 20, 30, ग्रेटर देन 40, लेस देन 40। तो हम इसमें 40 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमें ये कंडीशन मिल पाएगी। अब यहां कुछ रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट लर्न करने। दो हमें पोजीशन मिला। अब अगर यहां कई बार जो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में दिया होगा, जो डाटा जिस टाइप से दिया होगा, मैं उस कैटेगरी का आपको शॉर्टकट बताता हूं। यहां ये मान लीजिए ये स्क्रीन थी, एक लेंस की पोजीशन ये है और एक लेंस की पोजीशन ये है, ठीक। ये मान लीजिए आप U1 है और ये कितना है U2। तो इनके बीच का अगर मैं सेपरेशन देखूं x, कि लेंस की जो दो पोजीशन है उनके बीच का सेपरेशन कितना है x, तो x अगर आप निकालें तो कितना U1 माइनस U2। और जब आप माइनस करोगे देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 से कटेगा तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, उसका आप डिफरेंस लेंगे तो सीधा मिलेगा अंडर रूट माइनस 4fd स्क्वायर। अगर मैं कर दूं तो x स्क्वायर 4fd, इतना मुझको मिला। इसको मैं और क्योंकि मुझे फोकल लेंथ की टर्म्स में आंसर चाहिए तो 4fd में इधर ले आता हूं माइनस x स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करो तो f इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4d। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। एग्जाम में कह देगा ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का सेपरेशन सपोज मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है और जो दो पोजीशन है उनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो आप प्रॉपर इतना लंबा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट याद है कि डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, तो डायरेक्ट आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर इस पोजीशन में हम देखेंगे तो यहां जो इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ये है तो उसका मैग्निफिकेशन अलग होगा और जब यहां लेंस रखोगे तो उसमें मैग्निफिकेशन अलग होगा, क्योंकि m क्या होता है हमारा v अपॉन u। दोनों केसेस में u की वैल्यू क्या क्या है अलग अलग। तो कई बार पूछ लेगा। इसमें अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहां से हम निकाल सकते हैं d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स। एक केस में मैग्निफिकेशन इतना आएगा और दूसरे केस में जस्ट रिवर्स कर दीजिए m2 d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। जो दो पोजीशन मिली हमें U1 U2। इस केस में आप मान लीजिए मैग्निफिकेशन ये है, अगर इसको हम यहां रखेंगे तब मैग्निफिकेशन इतना आएगा। तो एक सवाल आया हुआ है एग्जाम में, उसमें उसने डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दिया कि न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड मैग्निफिकेशन इन टू पोजीशंस आर गिवन। सपोज आपको दे दिया देन फाइंड द फोकल लेंथ। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आता है x, दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस, और इधर हमारा m1 माइनस m2। ये तो यहां कितने फॉर्मूले मिले आपको 1 2, ये पूरा एक, और इसमें वो क्या होगा यहीं से ये निकल आएगा, एक बार प्लस लीजिए एक माइनस, तो पूरा एक 1।
सेकेंड एंड थर्ड। 1 3 इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। तो ये चार जो यहां पे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट निकला, ये चारों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से आया एक बार प्लस एक बार माइनस, दो रिजल्ट मिले। अगर हमें दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस गिवन हो, उस केस में फोकल लेंथ इतनी मिली। अगर उसने मैग्निफिकेशन दिया हो तब फोकल लेंथ इतनी मिली। इससे आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक, इतना हमने लेंथ से रिलेटेड बातें सीखी। इसी बेस पे लगभग सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि जो आपने पिछले 3-4 महीने में पढ़ा है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स लगाए, अलग अलग टेस्ट पेपर्स दिए हैं, तो अब आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है कि अब बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स अब नहीं लगानी है। अब तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार हर सब्जेक्ट में रिवाइज कीजिए। जो आपने क्वेश्चंस करे उनमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, जिनमें कोई नया फॉर्मूला लगा, कोई नया कॉन्सेप्ट लगा, उनको रिवाइज कीजिए। या कहीं कैलकुलेशन स्टेप कोई वैसा था जिस कैलकुलेशन को आप इजीली नहीं कर पा रहे थे, उसको रिवाइज कीजिए। तो अब सेलेक्टिव स्टडी करनी है। बाकी आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रखिए, बहुत अच्छे से जाइए एग्जाम देने। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आप एग्जाम में करके आइए। बाकी फिर जो भी डाउट्स होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस इतना आप करते रहिए, बाकी अच्छे से एग्जाम देके आइए और अपना जो एनर्जी लेवल है उसको अच्छे से रखिएगा। कभी डिमोरलाइज नहीं होना है, फुल एनर्जी के साथ जाना है। जाइएगा, बेस्ट ऑफ लक।